सजनों, एक रागनी आपको मैं ब्रह्म ज्ञान की सुनाऊंगा कि परमात्मा ने जो काम होना है वो काम बहुत पहले लिख दिया। और इतनी गहरी रागनी है, अगर कोई सुनने वाला असली श्रोता है, असली नु सोच के चला करते रागनी सुन काऊंगा, सजनों उसके लिए एक एक बोल एक लाख रुपए वर्गा है। क्यों? क्योंकि ऐसी रागनी बहुत कम लिखी जाती है जो पंडित लक्ष्मीचंद ने ये बात रागनी के द्वारा बताई। आइए एक भजन के माध्यम से। और न्यू बोलिया जैसा कर में करे देहदारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जीवियो भोग भोगने आता है। जैसा कर्मे करे देहदारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जीवियो भाई भोग भोगने आता है। जैसा कर्मे करे देहधारी। नंबर एक, ध्यान से सुनना भाई, कितना बड़ा उदाहरण। विष्णु भगवान के दरवाजे पे दो द्वारपाल, नाम नोट कर लेना है, बहुत गहरी बात है। एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय। सनक सनंदन संत कुमारा ये ब्रह्म ऋषि है, सप्तऋषि। प्रेमियों, सनक सनंदन संत कुमारा विष्णु भगवान से मिलन गए। जय विजय द्वारपालों ने रोक लिया कि अभी भगवान तपस्या में लीन है। छो में आ गया और सनक सनंदन संत कुमारा ने श्राप दे दिया। श्राप के कारण जय और विजय पेड़ बन जाते हैं, पेड़। और उधर समाधि से जब विष्णु भगवान उठे, सजनों आके पूछते कि द्वारपाल कहां है, तो उन पेड़ के अंदर से आवाज आते कि महाराज हम तो ये खड़े। पेड़ कैसे बन गए? जय विजय कहते कि महाराज सप्तऋषि आए थे, उनके श्राप से हम पेड़ बन गए हैं। हमारी मुक्ति करिए, हमें अपने असली रूप में लाइए। विष्णु भगवान बोले कि सप्तऋषियों का श्राप ऐसे नहीं कटेगा। चलो मैं काट दूंगा, लेकिन उसके बदले में या तो 7 जन्म मेरी भक्ति करो और ना तो 3 जन्म मेरे ते बैर करो और मैं तुमने मारूंगा, तब जाके तुम्हारा श्राप कटेगा। सजनों न्यू बोले जय विजय के महाराज 7 जन्म तो घने हो जाएंगे थारी भक्ति करण में, 3 जन्म हम थारा बैर उठ लेंगे। और सजनों हुआ भी न्यू ही। पहले जन्म में वे जय विजय बने हिरण्यकश्यप, जो विष्णु भगवान ने नारायण का अवतार नरसिंह का रूप धार के उनका वध करा। दूसरे जन्म में दंतवृक्ष शिशुपाल, जिन्हें कृष्ण भगवान ने मारा। और तीसरे जन्म में सजनों यही रावण और कुंभकर्ण बने थे जय विजय, जो रामचंद्र जी ने मारे। पहली बात में सुनिए क्या कह दिया। वे सनक सनंदन संत कुमारा, सनक सनंदन संत कुमारा, हरि दरस ते रोक दिए। वे तो परम प्रभु ते फेटन जाते, ड्योढ़ी ऊपर रोक दिए। छो में भर के श्राप दे दिया भाई, छो में भर के श्राप दे दिया। आवागमन में झोंक दिए, मृत्यु लोक का राज दिया, पर भेज वे मृत्यु लोक दिए। ले लेके अवतार प्रभु जी, ले लेके अवतार प्रभु जी, भूमि का भार हटाते हैं। जैसा कर्म करे देहधारी, वैसा ही फल पाता है। भाई कर्मों के अनुसार जीवियो और भोग भोगने आता है। जैसा कर्मे करे देहधारी।
नंबर 2, घर में छोरी हो जा, लड़की पैदा हुई, कमला रमला बिमला तो सब नाम धर ले है, लेकिन आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला अपनी बेटी का नाम द्रौपदी धर दे। और सबने पता कि द्रौपदी दुर्गे का रूप थी। सजनों, द्रौपदी को श्राप लगा हुआ था, इसके 5 पति। मजाक में तो सब कह दे रहे 5-5 खसम वाली है, लेकिन क्यों है? दूसरी कली में पंडित लक्ष्मीचंद ने भेद खोलिया, किसका श्राप लग गया, क्यों कर लग गया। अरे कामधेनु गौ माता के संग, कामधेनु गौ माता के संग 5 बैल फिरते बन में, पार्वती ने आसी कर ली, गौ ने श्राप दिया क्षण में। छो में भर के न्यू बोली, तू राजा द्रौपद के जन्म में, तेरे भी 5 पति होंगे, तू पक्की धार लिए मन में। पांचों पांडव शिव जी का, 5 पांडव शिव जी का, भाई वेद शास्त्र गाता है, जैसा कर्म करे देहधारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जीवियो भोग भोगने आता है, जैसा कर्म करे देहधारी। नंबर 3, बियाबान मनखंड में एक भील और भील नहीं रहते थे। भील का नाम था आहुक और भीलनी का नाम था नहुका। बहुत गरीब थे। एक ऋषि आ गया, ऋषि का नाम था औरव ऋषि। औरव ने बोला औरव ऋषि के भाई भूख लग रही है कि मैं खाने दो। सजनों, केले के पत्ते पे चावल खा रहा था, चावल। ने बोला महाराज, भील कहता है मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, ये थोड़े चावल है लेकिन ये मेरे झूठे हैं। और ऋषि बोला भाई रा भूख लग रही है, झूठे सुच्चे का के है, प्राण बच जाएंगे, दे दे। झूठे चावल खा लिए। और ऋषि ने कहता है आओ का भील, नहु का भील नहीं, आज की रात में तुम्हारे डेरे में रुकूंगा। क्यों? जंगल बहुत खतरनाक है, शेर का डर है। उस ऋषि को अपने डेरे में रोक लिया। और सजनों, आहू का और नहू का भील भेलनी दोनों आपस में विचार करते हैं, अगर तीनों सो गए तो आदमखोर शेर आकर तीनों को मार देगा। के बिल्ली तू एक काम कर, तू पहरा दे, आधी रात तक, आधी रात के बाद मैं पहरा दूंगा। प्रेमियों, आधी रात तक आहू का भीलनी पहरा देती है और आधी रात के बाद भील अपनी पत्नी को सुवा देता है, ऋषि भी सो जाता है। पहरा देते देते सजनों वो शेर आ गया और शेर के साथ वो भील लड़ाई करता है। हाय तौबा में भीलनी की आंख खुल गई और भीलनी ने क्या देखा कि शेर ने भील को मार दिया। बैठ के विलाप करने लगी। और ऋषि की नींद टूटी और ऋषि से वह भीलनी कहती कि मेरा पति मर गया है और आप इतना काम कर दो, मैं चिता बना लेती हूं अपने पति की, मैं पतिव्रता हूं, अपने पति के साथ मुझे सती होना है। जीते जी सजनों चिता में बैठ गई और औरव ऋषि के हाथ से चिता को अग्नि दुआ दी, भस्म हो गए। अब वो औरव ऋषि बैठ के अपने मन में सोचता है कि अगर तू इनके घर ना आवे, ना यो भील मरे और ना भील नहीं सती हो, तेरे कारण ये जोड़ी बिछड़ी है। तपस्या करने बैठ गया भोलेनाथ की और शंकर भगवान से ये वरदान लेता है कि महाराज मेरे कारण इनकी जोड़ी पाटी है, कुछ ऐसा करिए मेरे कारण ही इनकी जोड़ी मिले। सजनों, क्यों कर के बने भील बनया, जन्म लिया दूसरा। भील बनया राजा नल, ओ भील बनया राजा नल, जिन निषदपुर में जन्म लिया। भील की पत्नी बनी दमयंती, जिन कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बनया एक हंस रे लोगो, ऋषि बनया
एक हंस रे लोगो जिन मान सरोवर जन्म लिया, ऋषि की भक्ति पार उतर गई, राजा के घर जन्म लिया, उन्हें चोट मिला दिव्य पार उतर के चोट मिला दिल पार उतर के। यो है जगत का नाता है, जैसा कर्म करे देहधारी वैसा ही फल पाता है। भाई कर्मों के अनुसार जीवियो और भोग भोगने आता है। वे जैसा कर्म करे देहधारी। बहुत अच्छे से और आखिर में लक्ष्मी चंद ने कह गया वो बामण किते सांप लिकड़ जा, गणकरे से मानस लाठी ठालेंगे, मारो 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 सांप सांप मारो। बहुत से न्यू कहेंगे रे सामण का महीना है तो भोलेनाथ के दर्शन हो गए। जगह जगह का फर्क यो है, सांप मंदिर में लिकड़ जा तो ये माता बहने दूध पियाओगी ले बोले पी ले, खेत में लिकड़ जा न्यू कहेंगे यो हमारा बुढ़ा है देवता है, और किधर गाड़ में घर में लिकड़ जा लाठी मारेंगे। लेकिन सजनों विद्वान लोग बताते हैं सांप का जन्म क्यों कर होता है। सच्चाई की बात तो ये है क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा जो यार के संग में दगा करे उसे जून मिले सरप की, जो आदमी अपने प्यारे के गद्दारी करेगा वो नाग बनेगा। सजनों बहुत तपस्या करी किसने, नहुस भूप ने, देवताओं ने मिलकर राजा बना दिया। इंद्राणी पर नीत डिगा बैठा, सप्त ऋषि पालकी में जोड़ लिए, और इंद्राणी ने बैठा के वो रथ चलाया। अपनी मैं को दिखाने के लिए नहुस भूप ने एक ऋषि का लात मार दी, ऋषि ने श्राप दे दिया। के बन गया, क्या हो गया? नहुस भूपुर, नहुस भूप सुरग ते गिर गया, नहुस भूप सुरग ते गिर गया, अरे करनी में दंड पड़ गया था। इंद्राणी ते मिलना चाहया, इंद्राणी ते मिलना चाहया, जब ते खेल बिगड़ गया था। सप्तऋषि लिए जोड़ पालकी में सारे नक्शा झड़ गया था। कई साल रहा ओ सर्प जून में, पिया बाण में सड़ गया था। लक्ष्मी चंद कहे उस ईश्वर के घर, लक्ष्मी चंद के उस ईश्वर के घर, सबके कर्मों का खाता है। जैसा कर्म करे देहधारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जीवियो भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देहधारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जीवियो भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देहधारी। जोरदार